नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज पर। दोस्तों, यदि आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपने कमेंटेटर्स को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि गेंदबाज गेंद को स्विंग करा रहा है। तो आखिरकार गेंदबाज गेंद को स्विंग कराता कैसे है? जानेंगे इसके पीछे की साइंस को, कि इसके पीछे साइंस का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल लगता है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो बात की जाए गेंदबाज द्वारा गेंद को स्विंग कराने की, तो इसके पीछे फिजिक्स का एक प्रिंसिपल जो कि सर बर्नौली द्वारा हमें दिया गया था, जिसे कि बर्नौलीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, वो काम करता है। यह बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें बताता क्या है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल को अगर हम आसान भाषा में समझें तो बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें स्पीड और प्रेशर के बीच में रिलेशन को बताता है। ये हमें बताता है कि स्पीड, किसी चीज़ की जो स्पीड होती है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। या इसे हम अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो अगर हम किसी चीज़ की स्पीड में इंक्रीमेंट करेंगे तो उसके प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा, या अगर हम उसके प्रेशर में इंक्रीमेंट करेंगे तो उस पर उसकी जो स्पीड होगी उसमें डिक्रीमेंट होगा। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें स्पीड और प्रेशर के बीच में रिलेशन को बताता है। तो आइए जानते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स के बारे में। तो बात करें गेंदबाज द्वारा गेंद को स्विंग कराने की, तो गेंदबाज आखिरकार गेंद को स्विंग करा कैसे लेता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो जब गेंदबाज गेंद को घुमा करके तेज़ी से फेंकता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, तो जब गेंदबाज गेंद को घुमा करके तेज़ी से फेंकता है तो गेंद अपने आसपास की हवाओं की गति को तेज़ कर देती है, जिस कारण गेंद पर लगने वाला जो दबाव होता है, जो हवाएं जो गेंद पर जो दबाव लगा रही होती हैं, वो उसमें कमी आ जाती है। क्योंकि हम बर्नौलीज प्रिंसिपल से जानते हैं कि स्पीड जो है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब गेंदबाज गेंद को घुमा करके तेज़ी से फेंकता है तो उस पर लगने वाले दबाव में कमी आ जाती है, क्योंकि उसके आसपास की जो हवाओं की गति होती है वो तेज़ हो जाती है, जिस कारण हमें गेंद घूमती हुई या हलचल करती हुई नज़र आती है, जिसे कि हम स्विंग का नाम देते हैं। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स के बारे में। तो एरोप्लेन बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक बेहतरीन एग्जांपल है कि आखिरकार एरोप्लेन उड़ कैसे पाता है, बिना डगमगाए किस प्रकार से उड़ पाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो जो एरोप्लेन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन होता है कि उसका ऊपरी भाग कर्व्ड और निचला भाग फ्लैटर्ड होता है। तो जब हवाएं होती हैं वो एरोप्लेन के सामने से जब आती हैं, तो जो हवाएं होती हैं वो एक साथ आती हैं, तो वो एक साथ एरोप्लेन से बाहर भी जाएंगी। तो जो हवाएं होती हैं वो एरोप्लेन के जो ऊपर से जो चलने वाली हवाएं होती हैं उनकी गति तेज़ होती है एरोप्लेन के नीचे चलने वाले हवाओं की अपेक्षा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एरोप्लेन के ऊपर चलने वाली हवाओं की गति तेज़ होती है और एरोप्लेन के नीचे चलने वाली हवाओं की गति धीमी होती है। तो इसके पीछे भी एरोप्लेन का जो आकार है उसका वही रीज़न है। क्योंकि एरोप्लेन का जो ऊपरी सिरा होता है वो कर्व्ड होने के कारण जो हवाएं होती हैं उन्हें अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और जो एरोप्लेन का जो निचला सिरा होता है वो फ्लैटर्ड यानी समतल होने के कारण जो हवाएं हैं उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है। क्योंकि हवाएं एक साथ आई हैं तो उन्हें एक साथ जाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इस वजह से एरोप्लेन के जो ऊपरी सिरा होता है वहाँ हवाओं की गति तेज़ होती है, क्योंकि उन्हें अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। हवाओं की गति तेज़ होने के कारण जो एरोप्लेन का ऊपरी सिरा होता है वहाँ प्रेशर यानी दबाव में कमी होती है। और अगर हम एरोप्लेन के निचले सिरे की बात करें तो वहाँ हवाओं की गति कम होती है ऊपर की हवाओं की गति की अपेक्षा। इसलिए जो एरोप्लेन का जो निचला सिरा होता है वहाँ प्रेशर यानी दबाव अधिक होता है। तो हमेशा एरोप्लेन के जो नीचे से एरोप्लेन पे प्रेशर नीचे से ऊपर की ओर काम करता है, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस वजह से एरोप्लेन आसानी से उड़ पाता है और अपने स्थान तक पहुंच पाता है। तो एरोप्लेन का आसानी से उड़ पाने का रीज़न और कुछ नहीं बल्कि हवाओं की गति है। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स के बारे में। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब ट्रेन स्टेशन से गुजरती है या स्टेशन पर आती है, तो जब ट्रेन गुजर रही होती है, जब ट्रेन स्पीड में होती है तो हमें ट्रेन के नज़दीक रहने से मना किया जाता है। तो आखिरकार हमें ट्रेन के नज़दीक यानी हमें स्टेशन से प्लेटफॉर्म पर खड़े होने से मना क्यों किया जाता है, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो जब ट्रेन चल नहीं रही होती है, मान लीजिए आप जब ट्रेन चल नहीं रहती है उस टाइम पर आप वहाँ खड़े हैं, तो जो हवाओं की गति होती है, जो हवाओं का जो हम पर दबाव लग रहा होता है वो चारों तरफ से बराबर होता है, जिस कारण से हम स्थिर खड़े रह पाते हैं। लेकिन जब ट्रेन हमारे पास से गुजरती है तो हमारे जो आगे जो हवाएं होती हैं जो चल रही होती हैं उनकी स्पीड में इंक्रीमेंट होता है। हवाओं की गति में इंक्रीमेंट होने के कारण
वहाँ हमारे आगे जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, उसमें कमी आती है। और जो हमारे जो पीछे जो हवाएं चल रही होती हैं वो अभी भी उसी गति से चल रही होती हैं जिस गति से वो पहले चल रही होती हैं। तो आगे की हवाओं की अपेक्षा पीछे की हवाओं की गति कम होती है, जिस कारण से पीछे से हमें दबाव लगता है, और हमें जो दबाव लगता है वो पीछे से हमें दबाव लगता है, और हम ट्रेन की तरफ आगे को झुक जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये साइंस से